हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप इस ड्रामा के अगले पार्ट 11 को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे ट्रायल को उसके फादर के विल मिल जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है जब भी वो फ्ला के साथ मैरिज कर लेता है तभी वो सब कुछ इनहेरिटेंस जो है ना वो उसे मिल जाता है। तभी उसी समय पे उसे कोई कॉल करते हैं, कोई और नहीं ट्राई होता है। और ट्राई कहता है कि मेरा मॉम जो है ना वो उस अंकल चू के साथ मैरिज नहीं किया है, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ। तभी उसी समय पे कल चलो मिल जाते हैं। तभी उसी समय पे प्ला आकर उसे मिल देता है और कहता है कि प्ला कहता है कि तुम मेरे बेटे के साथ घुलमिल होने के बंद कर दो, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तुम्हारे से मिलने से वजह से वो बस मुझे सीक्रेट रखने लगा है और मुझे बहुत ज़्यादा करने लगा है। तभी उसी समय पे वो बस अपने सर दर्द होने के नाटक करने लगता है और प्ला भी उसे संभालने लगता है। और इधर पे वो बस रेनिंग हो रहा था, तो वो बस अपने उसके हाथ जो है ना उसके सर के ऊपर रखते हैं, उसे केयर करने लगता है। और वो देखते ही ट्रायल को फील हो जाता है क्योंकि मेरे बीबी जो है ना अभी भी मुझसे प्यार करती है। और वो दोनों ही भागने लगता है और घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर रेनिंग जो है ना वो बस स्टॉप नहीं हो रहा था। तभी वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो उसी समय पे वो दोनों घर जाते हैं। तब घर जाकर उसे दिखा हुआ होता है कि जहाँ तक होल होने की वजह से बेटा जो है ना अपने सब जो कुछ भी है ना ट्रांस पाइप जो भी है वो बस उसे खोल देता है। और उसी समय पे वो जो भी है ना बेड वो बस हटाने लगता है। उसी समय पे वो कहता है कि अपने ख्याल कीजिए बाबा, तो वो भी कहता है अपने ख्याल कीजिए सन। और उसी समय पे वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, उसे घर पठाने के लिए रेडी हो जाता है प्ला। और वो फिर से ही सर दर्द होने के नाटक करने लगता है और वो उसे वहाँ पे रहकर वो वहाँ से चले जाती है। और वो बस अपने दोस्त को कॉल करती है कि कहती है कि मैं मेरे घर पे मैं नहीं रह सकता, क्या मैं तुम्हारे घर पे आकर रह लूँ आज रात के लिए। पर वो कुछ बहाना बना देता है और वहाँ से चले जाता है। और प्ला को उसके साथ रहने की पड़ती है। उस समय पे थायन आ जाता है और थायन जो आकर कहता है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बस तुम्हारी चिंता करते ही मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पे फ्लड होता है एवरी टाइम, क्या तुम ठीक हो? अब इसी समय पे ट्रायल टायन को नहा देता है और उसी समय पे उसके बाल जो है ना झड़ जाता है और वो बस उसे लेकर सोचने लगता है। इधर पे थायन भी है ना वो प्ला को कहता है कि तुम्हारे पास मेरा सपोर्ट है, तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। उस समय पे ट्राई भी नहाने के लिए रेडी हो जाता है। और उसी समय पे प्ला कहता है कि चलो मैं तुम्हें नहा देती हूँ। तभी ट्राई कहता है कि नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं है। तभी वो प्ला कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं माँ हूँ ना, मैं बस सब करने के लिए कैपेबल हूँ, तो चलो हाँ मैं तुम्हें नहा देती हूँ। तभी उसी समय पे टैन कहता है कि ये जब जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना मुझे सब कुछ मालूम है, बस तुम यहाँ से चले जाना। जब टैन उठ जाए तो तुम्हें खोजने लगता है, तो तुम यहाँ से चले जाना। और उसके रूफ टॉप पे जाकर सो कुछ भी है ना सफाई करने लगता है। और ट्राई भी उस घर पे जाकर उसकी मदद करने लगता है और वो दोनों ही ब्यूटीफुल सनसेट व्यू करने लगता है। प्ला को ट्राई की हर बातें याद आ जाता है, क्योंकि वो ट्राई ही है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, पर प्ला ने उससे भरोसा तोड़ दिया था। तो ये बस वो सोचते रहते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। और वो जब नीचे आ रहा था तो भी वो दोनों देखते कर रहते सपोर्ट कर देता है। और प्रा जो है ना वो बस ट्राई को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ट्राई कहता
है कि तुमने मेरा फ़ोटो लिया है जब हम दोनों सोए हुए थे। ये सब तो फैमिली फ़ोटो होता है, तुमने ये सब क्यों लिया है? तभी भला कहती है कि ये सब मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। तभी ट्राई कहता है कि ये सब नाटक अब बंद हुआ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम मेरे बीवी हो और ये मेरा पापा का विल है कि मैं तुम्हारे साथ लीगली वेडेड होकर बच्चे पैदा करूँ, तो मैंने पैदा कर लिया है। तभी वो उसे घर से निकाल देता है और वो फ़ोन करके रोज़ को कहता है कि मैंने टैन का बाल का सैंपल ले लिया है। तभी वो उठकर हाँ, बस अपने बैगिंग पैकिंग करने लगता है और बेटे को कहता है कि तुम भी उठ जाओ और मेरे हेल्प कर लो कि बैग पैक करने के लिए। तभी वो दोनों ही मिलकर बैग पैक करने लगता है और भला कहते हैं कि हमारा घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उसी समय पे पिन जो है ना ट्राई को कॉल करते हैं और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं कॉल करूँगी और उसी समय पे पिन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तभी उसी समय पे उसे मैरिज रजिस्टर करने के लिए दबाव देता है और इधर पे वो जो घर पे वो दोनों रह रहा था ना, वो आग लगने की वजह से वो दोनों ही बेघर हो गया था, फ्रेंड्स भी और वो भी। उसी समय पे थायन आकर कहता है कि तुम दोनों ही को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो तुम दोनों ही मेरे जो घर है ना उसमें रह लेना। मैं बस और मुझे बदले में तुम्हारे जितने पैसे आता है उसके बदले में कुछ पैसे है ना वो मुझे दे देना। बस मेरा घर है, तुम्हें अपनी फ़िक्र नहीं है तो अपने बेटे को फ़िक्र करना चाहिए कि क्योंकि चलो चलते हैं। और वो उसे रख कर वहाँ से चले जाता है और हायन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पिंक का उसका घर मिल गया था जो उसने ख़रीद लिया था। और इधर पे जिस घर पे आग लगी हुआ था ना वो बस वहाँ पे आकर ट्राई ने सब कुछ मेंट कर लिया था और उसी समय पे उसे घर लेकर जाने के लिए कहता है और जॉब जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने लगता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुशसूरत रखते हैं। और थाइन ने उसके सेक्रेटरी को कहता है कि उसे लेकर जाओ। उसी समय पे थाइन का मदर आकर कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है क्या, ये सब ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, तो और तुम हो कि मेरी बेटी को मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो, ये सब क्यों कर रहे हो। और इस समय पे वो बच्चे को धक्का देता है और माँ को भी धक्का देता है और वो बस बच्चे ने माँ को कहता है कि मुझे वो ज़्यादा दर्द नहीं हुआ है, मैं बस ठीक हूँ माँ, क्या तुम ठीक हो माँ। ये कहकर रोने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगता है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है जिसने वजह से मुझे भी इमोशनल हो रहा है। सो इधर पे दोनों ही जो भी है ना वो बस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो बस ट्राई को मिलकर वो बस कुछ बातें कर रहा होता है कि मैंने बस तुम्हारा घर का जो रूफ है ना वो बस ठीक करने के लिए लगा हुआ है, अगर तुम बस मेरे बेटे के साथ दूर रहो तो अच्छा है। तभी उसी समय पे बेटा भी है ना इधर पे वो उसके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसे हेड एडमिट कर लिया होता है और उसी समय पे थाइन में आ जाता है और ट्रायल भी वहाँ पे होता है। और थाइन ट्राई को देखते ही वो ज़्यादा बौखलाने लगता है क्योंकि जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था वो थाइन की वजह से भी हुआ था, उसने उसे हेल्प नहीं किया था, उसे मरने के लिए अकेले ही छोड़ दिया था। और थाइन ट्राई जो है ना उसे कुछ मालूम नहीं होने की एक्टिंग कर लेता है और थाइन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बस वहाँ से भागकर निकल जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है ट्राई जो उसने उसे पता चल गया था कि कौन किसे बचे हैं और इधर पे जो सिक्योरिटी है ना थाइन की वो बस उसे शॉप दे देता है और कहता है कि ये तो मेरे नाम पे है, ये सब क्या है। तभी वो सेक्रेटरी कहता है कि मेरा जो मास्टर है ना वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जेनरस है, तो तुम आज से ये सब पे काम करोगे। जब वो उसे प्यास लगी हुई थी तो वो बस वाटर पीने लगता है। उसी समय पे थाइन की ट्राई की फ़ोन पे मैसेज आ जाता है और उसे एड्रेस के साथ
ब्लाहा के हाथ बंधे हुए होता है और ये देखते ही वो बस वहाँ से निकल पड़ता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर एंड